साहस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके टेस्ट का टॉपिक है लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, दो टॉपिक है आपके टेस्ट का, एक कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन और लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पॉइंट्स को पढ़ते हैं। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट का मतलब ये होता है भाषा का साइंटिफिक डेवलपमेंट, वैज्ञानिक अध्ययन करना है। ठीक है, तो इसका जो है 3 तरीके से इनको बांटा गया है, या आप इनकी 3 शाखाएं बोल सकते हो। एक बिहेवियरिज्म, नेटविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। बिहेवियर का मतलब ये है कि उसमें जो बच्चे की आदत होती है, आदत में 3 चीज़ शामिल है: इमिटेट, प्रैक्टिस और रीइंफोर्समेंट। इमिटेट का मतलब ये होता है कि नकल उतारना, प्रैक्टिस का मतलब होता है बार बार अभ्यास करना, और रीइंफोर्समेंट का मतलब ये होता है कि पेरेंट्स और टीचर द्वारा बार बार अगर कोई बच्चा नया शब्द सीख रहा है या कुछ बोल रहा है तो उसको प्रशंसा करना। ठीक है, इसके जो मानने वाले थे स्किनर थे। नेटविज्म को चॉम्स्की ने दिया। इन्होंने एक चीज़ का शब्द प्रयोग किया है, LAD। ठीक है, तो LAD का मतलब ये है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसका कहने का मतलब ये है कि बच्चे के अंदर दिमाग में एक ऐसा सिस्टम है जो उनको भाषा सीखने के लिए खुद ही ट्रिगर हो जाता है अपने आप। ठीक है, तीसरा जो है कंस्ट्रक्टिविज्म वाला। इसके अंदर 3 साइंटिस्ट के नाम है: पिजेट, वाइगॉट्स्की और ब्रूनर। एक एक करके देखते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ये होता है कि बच्चे पहले चीज़ें सीखेगा, इंटरैक्ट करेगा, उसके बाद उसका मतलब निकाल के बोलना चालू करेगा। पीजेट बोलता है कि कॉग्निटिव मतलब बच्चे के अंदर एक सोचने समझने की क्षमता होगी, उसके साथ साथ वो भाषा में अपनी मेचोरिटी लेके आएगा। ठीक है, वाइगॉट्स्की का कहने का मतलब ये, उन्होंने 2 चीज़ें कहा कि एक ZPD और दूसरा ये स्काफोल्डिंग। ZPD एक मतलब जोन बताया है इन्होंने, तो जोन प्राइमल डेवलपमेंट ऐसे करके इन्होंने इसका मतलब बताया। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे के सीखने की उम्र जो है एक निश्चित रहती है, लेकिन उसमें खुद से वो नहीं सीख पाता, उसमें आपको उसकी सहायता करनी पड़ती है। स्काफ फोल्डिंग का मतलब ये सहारा देना टाइप से। ठीक है, उसके बाद जो है ब्रूनर का, इनका कहने का मतलब ये है कि भाई एक सपोर्ट सिस्टम रहेगा और डेली रूटीन और प्रॉम्प्ट्स और मॉडलिंग के तहत जो बच्चा जो है तेज़ी से भाषा को सीखता है। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ठीक है टॉपिक है वो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये बोला है कि भाई रटने से ज़्यादा है कि आपको सब बच्चों के अंदर समझने वाली चीज़ें बढ़ानी पड़ेगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि जो आपका जो 10+2 वाला सिस्टम था उसको हटा के हमने 5+3+3+4 वाला सिस्टम लेके आया है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे का असेसमेंट होगा, जो उसकी जो एजुकेशन की जो अर्ली केयर टेकिंग होगी, वो 3 साल से चालू होगी। 3 से 8 साल 5, फिर 8 से 11, फिर 11 से 14 और फिर 14 से 18, ऐसे करके इसमें बांटा गया है। तो उसके बाद राइट टू एजुकेशन का आर्टिकल 21A के अंदर डाला गया है। इसमें यह बोला है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है। अगर इस चैप्टर को आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक कर लीजिएगा।